नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्ड। मैग्नेटिक क्वांटम। तो आप m से रिप्रेजेंट करते हो। अब इसमें लिखना it has all values from -L to +L including 0। लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, इक्वल टू 2L प्लस, साइड में आते हैं तो ये एरो बना के लिख सकते हो। अब क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। पिछले वाला जो हमने किया था सेकंड वाला, ये ऑर्बिटल का शेप बताता था, उसके पहले वाला ऑर्बिटल का साइज बताने में, एनर्जी बताने में हेल्प कर रहा था। ओके, अब जरा ध्यान दो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। सपोज आपका n इक्वल टू 1 है, तो आपका L का वैल्यू, ये n से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपका L का वैल्यू 0 रहेगा। ओके, आपका m का वैल्यू क्या रहेगा? आपका m का वैल्यू रहेगा 2L प्लस 1। L के बदले 0 आएगा, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहेगा एंड दैट विल बी व्हाट, 0। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब n 2 रहेगा तो आपका L का वैल्यू 0 रह सकता है, तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। आपका L का वैल्यू अभी यहाँ पे 1 भी रह सकता है, क्यों? क्योंकि n से तो 1 लेस है। यहाँ पे आपका m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका m का वैल्यू ऑल वैल्यूज -L से लेके +L, इसका मतलब -1 से लेके +1 तक सारे वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, तो यहाँ पे एक 0 भी आएगा। ओके, अब जरा ध्यान देना, L इक्वल टू 1, ये कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। L इक्वल टू 0, इसको हम लोग s ऑर्बिटल भी बोलते हैं। s ऑर्बिटल में, सॉरी, s ऑर्बिटल में बस एक ही ऑर्बिटल रहता है, p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स रहता है, इसको आप px, py एंड pz नाम देते हैं। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो लिख के रखना, ऑल एनर्जीज आर सेम in absence of external force field। मतलब अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो ये px, py और pz ये तीनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? इनका जो एनर्जी से क्या रहने वाला है। वैसे ही अगर n इक्वल टू 3 रहेगा तो आप लोग सोचो L का क्या क्या वैल्यूज रहेगा। तो यहाँ पे L का वैल्यू 0 रहेगा, n का वैल्यू 0 रहेगा, L का वैल्यू 1 रहेगा, m का वैल्यू विल रेंज फ्रॉम -1 0 और +1 रहेगा। अगर L का वैल्यू 2 भी चल सकता है, लेकिन m का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा, क्या रहेगा वैल्यू, -2 -2 0 -2 -1 -1 0 -1 और 1 and 2 2 2 रहेगा।
L इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, ये है d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल का हम लोग कैसे लिखते हैं, एक रहेगा dxy, dyz, dzx, फिर तीसरा चौथा ऑर्बिटल क्या रहेगा, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये सारे 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, और इन सब का भी एनर्जीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स फील्ड मतलब क्या, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन नंबर भी बोलते हैं, और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखना, इट हैज 2 possible values plus half and minus half। इसमें लिख सकते हो, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 electrons having opposite spin। अब इसका क्या मतलब है, देखो, तो पहली चीज तो एक ऑर्बिटल आप एक बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनका स्पिन, ये देखो, एक को मैंने अपवर्ड एरो के साथ बताया है, दूसरे को डाउनवर्ड एरो, तो ये पॉसिबल है। लेकिन सेम स्पिन, दोनों का सेम स्पिन नहीं हो सकता, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों नॉट पॉसिबल। और दूसरा और एक एक चीज, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। आप क्लियरली नोटिस करोगे कि ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका स्पिन क्या रहेगा, अगर ये ऊपर रहेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ मैच करेगा, अगर नीचे रहेगा तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ मैच करेगा। तो याद रखना, कभी भी ऑर्बिटल में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मत बनाना है, मैक्सिमम आप 2 बना सकते हो, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये देखो, ये भी पॉसिबल नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, इसका स्पिन और पहले वाले का स्पिन दोनों सेम है। हेडिंग डालना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरे केमिस्ट्री में आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। अब इसमें 3 रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड जो है ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल। थर्ड जो है हंट्स रूल। ये करके ये रूल के बारे में हम लोग लिखेंगे। इससे फर्स्ट लिखना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पे लिखना, नो टू इलेक्ट्रॉन can have all 4 quantum numbers same।
तो देखो an orbital can have maximum 2 electrons of opposite spin. देखिए एग्जाम्पल हम लोग इधर करते हैं 4s ऑर्बिटल का। अब 4s है, इसका मतलब इसका जो n का वैल्यू रहेगा ये रहेगा 4। s s का मतलब क्या रहेगा, इसका जो l का वैल्यू रहेगा ये रहने वाला है 0। अब अगर इसका m पूछा है तो इसमें तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहेगा, दैट इज 0। चलो इसको एक स्पिन देते हैं, दैट इज प्लस हाफ देते हैं। वैसे L इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू माइनस हाफ। नोटिस कर सकते हो सारे जो स्पिन नंबर्स है ये क्या डिफरेंट है। ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर आपने यही सेम ऑर्बिटल में एक और एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने, अब जरा देखो अब कौन सा दोगे, प्लस हाफ दोगे कि माइनस हाफ दोगे? कौन सा दोगे यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि कौन सा देना है करके, प्लस हाफ देना है कि माइनस हाफ देना है। तो यही हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना कि ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल, देखो ये एक ऑर्बिटल है दैट इज 4s ऑर्बिटल में, इसमें तो सिर्फ एक ही है। मैक्सिमम आप कितना भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, एक प्लस हाफ वाला स्पिन और एक माइनस हाफ वाला स्पिन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते, इसीलिए नीचे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हेडिंग डालो ऑफ बॉ प्रिंसिपल। और में लिखो इट हेल्प्स इन comparing relative energies of various orbitals। तो आप ऐसे भी बोलते हो, also called as n plus l rule। higher is n plus l value, higher is energy। if n plus l value is same, higher value of n has higher energy। हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, 2s, 3s, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f। इन सबका आपको क्या करना है, n प्लस l का वैल्यू आपको करना है। ओके, अब इसका n प्लस l का वैल्यू कितना रहेगा फर्स्ट वाले का? 3 ओह वाओ, s का l वैल्यू कितना रहता है? 0 0 रहता है, तो 2 प्लस 0 कितना है? 2 इसका कितना रहेगा? 3 इसका 3 अभी 3 है, क्या हुआ?
नहीं सर, वो डी है ना। हाँ डी है तो कितना रहता है एल का वैल्यू? 5 रहेगा और 4, इसका 5 और 6 6 एंड इसका 7। तो इसमें सबसे हाईएस्ट n प्लस एल का वैल्यू है 4 है, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद कौन है? 4d आएगा। अब 3d और 4p इनका n प्लस एल का वैल्यू सेम है। अभी देखो इधर क्या लिखा है, इफ n प्लस एल वैल्यू इज सेम, हायर वैल्यू ऑफ n हैज हायर एनर्जी। तो इसका मतलब 4p और 3d में हायर n का वैल्यू किसका है? 4p का। 4 मतलब 4p का एनर्जी ज्यादा रहेगा 3d के कंपैरिजन में। उसके बाद आएगा 4s, फिर 3s और लास्ट में आएगा। सबसे पहले 1s, 2s, 3s, 4s, क्या 1p पॉसिबल है क्या? जरा बताओ मुझे, क्या 1p पॉसिबल है? और ये क्या 2d 1d पॉसिबल है क्या? जरा बताओ मुझे। वैसे 1f, 2f, 3f पॉसिबल है क्या नहीं, पहले चेक करो, ऐसे लिखते मत रहो, तो पूरा गलत कर दो। क्या 1p पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? देखो इसका जो n का वैल्यू है 1 है, p का जो l का वैल्यू है 1, l का वैल्यू हमेशा n से कम रहना चाहिए, n से ज्यादा नहीं। इसका मतलब 1p एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या 1d एग्जिस्ट करेगा? ऑफ कोर्स नहीं। नो। d का l का वैल्यू 2 है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं? n का वैल्यू 2, d का वैल्यू भी 2 है, d का जो l वैल्यू है वो 2 है, दोनों इक्वल हो गया ना, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। 2 है, n का वैल्यू 2 है, f का जो l वैल्यू है दैट इज 3, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे 3d एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे? n का वैल्यू इसका 3 है, d का l का वैल्यू इज 2, तो ये एग्जिस्ट करेगा। क्या 3f एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं? इसका n का वैल्यू इज 3, f का जो l वैल्यू दैट इज व्हाट? 2, सॉरी 3, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब वैसे ही इसका फिलिंग कैसे करेंगे, ध्यान देना। अभी इसका फिलिंग को है ना, देखो कैसे एरोज बना रहा हूं, ध्यान दो। पहले 1s भरोगे, उसके बाद 2s, फिर 2p के बाद 3s, फिर 3p के बाद 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p, फिर 5f 6d 7p। ठीक है, पीरियोडिक टेबल इधर तक ही खत्म हो जाता है, इन तीनों का जरूरत अभी के लिए नहीं है। सपोज कोई नया एलिमेंट डिस्कवर्ड रहेगा, वो किस में जाएगा? 6f में जाएगा। सपोज आपको पूछा है कि एक एलिमेंट है x, जिसका एटॉमिक नंबर से कितना है? 39 है। ओके, अब इसका कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे? सबसे फर्स्ट आप चालू किधर से करोगे? 1s2, फिर नेक्स्ट कौन आएगा?
1 चलिए बोलो, निकालते रहने वाला हूँ। नेक्स्ट कौन आएगा? 1 2s 2s2 आएगा। फिर उसके बाद 3s2 नहीं, उसके बाद नेक्स्ट को देखो, 2s2 होने के बाद पहले 2p, 2p को भरना, तो 2p2 आएगा। लेकिन जो p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल में आप कितना भर सकते हो? 6 भर सकते हो। तो इधर आएगा 2p6 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा? 2p के बाद कौन आता है नेक्स्ट? yes 3s आएगा। फिर 3s के बाद कौन आएगा नेक्स्ट? 3p 3p आएगा। तो यहाँ पे होएगा 3p6। अब जरा काउंट करो कितना है करके। तो 2 हो गया 10, 18 हो गया, अभी भी और 21 बच रहा। फिर 3p6 के बाद नेक्स्ट कौन भरोगे? 3d 3p के बाद कौन है देखो जरा। 3p के बाद कौन है? 4s 4s। हाँ अच्छा s में कितना भर सकते हो? 2 2। s में 2 भर सकते हो। p में 3 ऑर्बिटल, इसके लिए 6। d में 5 ऑर्बिटल, इसके लिए 10 भर सकते हो। फिर 4s2 हो गया। 4s2 क्या किसको भरोगे? 3d 3d। कितना आएगा? 10 10। जरा गिन के देखते हैं। ये हो गया 2 4 10 12 18 20 30 और 9 भर सकते हैं। तो 3d का नेक्स्ट कौन आएगा? 4p 4p में कितना आ सकता है? 6 6 आएगा। फिर उसके बाद 5s 5s2 आएगा। और लास्ट में 5s के बाद 4d 4d में कितना आएगा? 10 1 आएगा। ये 39 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना टोटल। चलो आप लोग ये ट्राई करो। z इक्वल टू 53। सबसे पहले इसमें स्टार्ट होएगा 1s 1s। कितना आएगा? 2 2। फिर उसके बाद 2s 2s2। फिर 2 क्या आएगा? 2p6 2p6 के बाद 3s2 3s2 3s2। फिर उसके बाद 3p6 3p6 3p6। फिर 4s2 4s2 के बाद कौन आने वाला नेक्स्ट? 3d 4p6 4p6 आएगा। फिर इसके बाद 5s2 5s2 5s2। काउंट करो टोटल कितना हो रहा है। हाँ, अभी तक 39 तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद 4d 10 4d10 5p6 5p6 6s2 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 4f1 4f1 हेडिंग डालो, हंट्स रूल। इसमें लिखो pairing of electron begin only when each orbital has got one electron with similar spin. इसका क्या मतलब है जरा ध्यान देना।
देखो आपको है ना यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ज्यादा हो गया, 4 ले लो, 2p4 ले लेना, 2p4 ले। ओके, तो जरा ध्यान दो, आप है ना फिलिंग दो तरीके से कर सकते हो, एक ऐसा कर सकते हो और दूसरा, अब इसमें से कौन सा तरीका सही है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? क्यों फर्स्ट वाला, क्यों फर्स्ट वाला? तो रीड करो जरा, क्या बोला है, नहीं सर, रीड करो क्या बोला है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रीड करो सब लोग, क्या आएगा, क्या बोला है? Pairing of electron only begins only when each orbital has got an electron with similar. ठीक है, क्या यहाँ पे ईच ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन मिला है क्या? नहीं नहीं ना, नहीं, सेंटेंस रीड करके पहला मीनिंग समझो, फिर इसके बोल बाद में आंसर, ठीक है? तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अब क्या ऐसे में कर सकता हूँ क्या, ऐसे में भर सकता हूँ? नहीं, भर सकते हो, क्यों भर सकते हो मालूम है? क्योंकि सब ऑर्बिटल्स का एनर्जी तो सेम है ना, तो अब ये जो पेयरिंग है इसमें बीच में करो या कोने में करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबका एनर्जी सेम है, तो ये भी करेक्ट है, इवन दिस इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, वैसे आप जरा ये बताओ 2p7 में जरा करके देखो, ठीक है? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि p में सबसे पहले तो 3 ही ऑर्बिटल है, तो 7 कैसे आएगा? चलो आपने भर भी दिया सब, तो टोटल 6 ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन अभी इसका भर सकते हो क्या? नहीं नहीं कौन सा मतलब कौन सा रूल फेल हो रहा है यहाँ पे? सर, वो पॉली पॉलीज पॉलीज एक्सक्लूजन। ठीक है, चलो ये ट्राई करो, 3d7 जरा ट्राई करना। डी है मतलब कितना आएगा इसमें? 10. 10 आएगा, 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या करोगे आप, ऐसा भरोगे क्या? ये करेक्ट है? नहीं, तो पहले क्या नहीं। करना है, सब में क्या करना है? पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन भर, वेरी गुड, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग स्टार्ट। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? 3। 3।